नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं विक्रम रावत आज आपके लिए लेकर आया हूं जो पेपर हैं क्लास 9th के रिवीजन टेस्ट संस्कृत का। दोस्तों क्लास 9th के जो रिवीजन टेस्ट संस्कृत का पेपर है तो हम उसका पूरा सॉल्व पेपर देखेंगे। तो क्या है उसका सॉल्व, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप क्लास 9th में हो और अगर आपको इसका सॉल्व नहीं मिल रहा हो तो आप यहाँ से देख लें। तो किसका क्या आंसर होगा ये अब हम देखेंगे। तो पहला है सही विकल्प तो इसके हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। दोस्तों पहला जो है, पहले सही विकल्प का पहला वृक्षास्परी पदे संधि अस्ति, तो इसका होगा गुण संधि यानी फर्स्ट आंसर अ। और सेकंड है कक्षा प्लस अभ्यंतरम इत्यस्य पद संधि पदम अस्ति, तो यहाँ पर होगा दोस्तों द कक्षा अभ्यंतरम। इसके बाद सी जो घ अपना क्वेश्चन है अधोलिखितेषु व्यंजन संधि अस्ति, तो यहाँ पर होगा दोस्तों तदंतर। तो जो अ अपना आंसर है तदंतर, तो ये आंसर होगा तीसरे वाले का। घ जो अपना आंसर है एक एक पदे संधि अस्ति, इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा स वृद्धि संधि। दोस्तों एक एक पद में वृद्धि संधि स्थित है। और मनोहर पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो यहाँ पर होगा मनः धन हर, तो पहला अ होगा। तो इसमें जो आंसर होगा तो वह ये होगा दोस्तों, पहले वाले का अ और दूसरे वाले का द, फिर अ और स और फिर अ, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों पहले के पांचों अ द अ स अ, तो इसके पांचों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है अपना उसके अगर आंसर देखेंगे तो इसमें सही विकल्प रोदितुम इति पदे प्रत्यय अस्ति, तो रोदितुम पदे में इसका होगा सद यानी तुमुन। या सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखितेषु विलोक्य इति पदे स प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर होगा दोस्तों अ यानी ल्यप। इसके बाद यायित्वा पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर होगा त्वा यानी अ। और तम प्रत्यय संधि प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर होगा ब, तो मधुरतम। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहले का स होगा और फिर अ, फिर अ और ब, तो यहाँ पर तुमुन और ल्यप त्वा या मधुतरम, तो यहाँ पर चारों इसके आंसर हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन का क्या कौन सा आंसर रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन भी सही विकल्प है। इसमें गमंती पदे लकार अस्ति, तो इसमें होगा अ लट लकार। इसके बाद अवसर्त पदे लकार अस्ति, तो सेकंड वाले में होगा ब यानी लन लकार। और भदवंतु पदे पुरुष अस्ति, तो जो भदवंतु है उसमें कौन सा पुरुष है, तो घ का होगा सर लोट लकार। और सॉरी हाँ पदे पुरुष अस्ति, तो यहाँ पर होगा उत्तम पुरुष। मन्यते इतस्य पदम अस्ति, तो घ का होगा दोस्तों ब यानी आत्मेन पदम। इसके बाद देखेंगे जो लास्ट है लीट लकार उदाहरणम अस्ति, तो लीट लकार का जो उदाहरणम अस्ति तो है वह होगा उसका होगा अ यानी पास्यति, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इनका आंसर पांचवे का पास्यति यानी अ। और जो चौथा है उसका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का ब और तीसरे का स, फिर दूसरे का ब और पहले का अ हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से अपने आंसर लिख सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझने में भी आसानी होगी और क्वेश्चन आंसर इसका आंसर लिखने में भी कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। अब जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों उसके बारे में हम देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन लिखितेषु तुमुन प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन प्रत्यय किस में है, तो इसका आंसर होगा ब। तो क्रीडितुम, दोस्तों क्रीडितुम में जो है तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ब, पहले का ब हो जाएगा। इसमें द्वा पदे प्रत्यय अस्ति, तो त्वा कत्वा या त्व या ल्यप, तो यहाँ पर होगा दोस्तों स यानी त्वा। तो दत्वा में जो पद है उसमें कत्वा प्रत्यय होगा। इसमें बाद क्वततुम प्रत्यय से उदाहरण अस्ति, तो क्वततुम प्रत्यय का जो उदाहरण है वह कौन सा है, तो पहला आंसर है कृतवान। जो कृतवान है क्वततु जो प्रत्यय है उसका उदाहरण है। इसके बाद घ में देखेंगे दोस्तों सेवमान, जो अधिलेखित जो श्रात प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर होगा सेवमान। तो इसका देखेंगे पहले का ब, दूसरे का स और तीसरे का जो हो जाएगा
अ, और जो चौथा होगा उसका हो जाएगा ब। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है श्लोक पंक्ति पूर्तिकृत। तो जो श्लोक है उसको यहाँ पर हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रिय वाक्य प्रदान है। तो इसके बाद सर्वे तुष्यांति जनताओ, तो सर्वे तुष्यांति जो जनताओ इसका जो श्लोक पूरा हो जाएगा। इसके बाद गुणवेश्य ही कर्त्यम सेकंड वाला है, तो इसमें प्रयत्न पुरुषे सदा, तो प्रयत्न पुरुषे सदा जो इसका श्लोक पूर्ति हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना उदाहरणम तुसृत्य क्रोष्टक पदे पंचमी विभक्ता प्रयोग करवा रिक्त स्थान पूरी। दोस्तों जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके जो कोष्टक में दिए हैं तो उनको यहाँ पर हमें लिखना है। तो पहला का होगा तो पहले जन का होगा तो इसमें ग्रामात हो जाएगा। सेकंड में नद्य, तो इसमें पर्वतात निसरति बालक सिहात विभेति। इसके बाद ईश्वर कलेशात त्रायत या प्रभु भक्ता पापात निवारत हो। तो पहले का हो जाएगा दोस्तों गामात, इसके बाद पर्वतात, सिद्धात या कलेशात और लास्ट हो जाएगा पापात। तो आप पांचों का लिख सकते हैं यहाँ पर पापात, इसके बाद कलेशात के बाद विवेक के इसका सिद्धात, नद्य का पर्वतात और जन का गामात। तो पांचों हो जाएंगे। इसके बाद छठा जो अपना क्वेश्चन है अधिलिखितेषु प्रश्नानाम एक उत्तराणी एक पदेन उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न का जो दिया है उनका एक पदेन में आंसर लिखना है हमको। तो कवि का संबोधित है, तो यहाँ पर होगा इसका आंसर होगा वाणी है। तो पहला आंसर अपना वाणी, दूसरा स्वर्ण काक कान अखाद। तो यहाँ पर होगा शांडुलान। तो सेकंड भी अपना आंसर हो जाएगा सिंह कुंभकार पटानाम किमर्थ रचियात। तो यहाँ पर हो जाएगा जिमतु कैलाह। इसके बाद वित्त क्षीणम कृदस्य भवती, तो यह हो जाएगा अक्षीण। और जो लास्ट है क्रत्रद्रान भवती, तो यह निष्क्षणम हो जाएगा इसका। और सातवां जो क्वेश्चन है उसका हमें विभक्ति बालक का पंचमी विभक्ति के तीनों वचन जो लिखना है। उसके बाद गुरु का भी तीनों वचन लिखना है द्वितीय विभक्ति का, शाला का चतुर्थी विभक्ति का तीनों वचन, और कवि के तीनों वचन लिखना है द्वितीय विभक्ति के। तो बालक का जो हो जाएगा बालकात, बालकेभ्याम या बालकेभ्य। तो बालकात, बालकेभ्याम और बालकेभ्य आप लिख सकते हैं तीनों, मैं बोल देता हूँ आप लिख लेना। इसके बाद गुरु की द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन लिखना है। तो इसका होगा गुरुम, गुरु, गुरुन। तो गुरुम, गुरु और गुरुन, तो तीनों हो जाएंगे गुरुम, गुरु, गुरुन। इसके बाद शाला का आप देखेंगे शालेय, सॉरी इसका यहाँ पर होगा शालाये। पहला इसका एक वचन होगा शालाये। इसके बाद सेकंड जो वचन होगा इसका शालाभ्याम। इसके बाद थर्ड जो होगा शालाभ्य। तो थर्ड अपना हो जाएगा शालाभ्य। और लास्ट बचा है वो कवि का होगा दोस्तों कविम, कवि और कविन। जो अपना सेकंड जो गुरु का हुआ था उसी हिसाब से हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में कविम, कवि और कविन। तो यहाँ पर तीनों हो जाएगी इसके बाद अधिलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाएं लिखते। तो जो दिया है उसके अनुसार हमें यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है उसके आधार पर हमें जो 3-4 क्वेश्चन दिए हैं उसके उत्तर लिखना है। तो 8वां क्वेश्चन है पूरा कश्चित् ग्रामे एका निर्दया व्रस्ता स्त्रीति निवृत्त तस्या च एका दुधिता विनम्र मनोहरा चासीत एकदा घात माता स्थल्या तंडुलान निक्षिलम पुत्रीम अदिशत सूर्यतापे तंडुलम खगेभ्य रक्षित कश्चिन कालांतरणम एक विधित काक समुद्री तस्या समीपम आगच्छतु। तो ग्रामे का वसत, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ग्रामे एक निर्धन वृद्धा स्त्री अवसत हो। तो ये आज हो जाएगा पहला आंसर। इसका दूसरा है दुहिता कृश्चित आसित।
तो यहाँ पर आप यहाँ से लिख दें कि एक दुधिता विनम्र मनोहरा चासित तदा माता स्तल्या, आप यहाँ तक लिख ले इसका पूरा। और माता पुत्रीम किमासित, तो माता पुत्रीम किमासित, तो ये यहाँ से माता स्थल्या तंडुलाम निक्षिलम पुत्रीम आसित, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला। और सेकंड वाला एका दुधिता विनम्र मनोहरा च आसित, यहाँ तक सेकंड। और ये हो जाएगा फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, और थर्ड यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद सेकंड, चौथा क्वेश्चन है काकः कुत्र आगच्छत, तो काकः कुत्र आगच्छत, यहाँ से काकः समुड्डित तस्या समीपम आगच्छत, तो यहाँ से थर्ड जो अपना चौथा का आंसर है वो हो जाएगा कालांतरम इतस्य संधि विग्रह कालः धन अंतरम, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ही इसी प्रकार, तो उसको भी हमें सोल्व करना है। पहला नरेंद्र की दृश्य अस्ति, अब सबको इसमें से ही आपको ढूंढ के लिखना है, आप लिख सकते हैं इनको। तो इसके बाद कुछ जो श्लोक हुए हैं उनसे जो आंसर है उनको हमें सोल्व करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों सरस्वती का हो जाएगा वाणी यानी थर्ड वाला। इसके बाद आम रसाल हो जाएगा, पवन समीर हो जाएगा, तटे तीरम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है विलोम शब्द लिखना है। पाश्चात का पूर्वे, हसीतुम का रोदितुम, या अध्य का ऊपरी, सूर्यास्त का सूर्योदय। इसके बाद एक वचन उत्तरम लिखना, तो आपको निर्दया वृद्धाया दुहिता किस्मिन आसीत, तो निर्दया वृद्धा दहिता अनोद च आसित हो जाएगा। यहाँ पर काल कस्य रस पीति, तो आप इसको ढूंढ के लिख लेना। इसके बाद दो श्लोक लिखना है। उसके बाद पत्र लिखना है। और यहाँ पर विशेषणम पृथक पदम चित्व लिखना, तो यहाँ से आप लिख लेना, हमने लिख रखा है। और यहाँ से लकार और ये रिक्त स्थान भरना है। उसके बाद जो लास्ट है आपको निबंध यानी संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है। तो संस्कृत भाषा का महत्व इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी लिख लेना क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई ऐसी ही अपडेट्स के साथ।